नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब जो है गंभीर विषयों को नहीं सुनना चाहते हैं और शायद पसंद भी नहीं करते हैं लोग। तो आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा कुछ चुटीले अंदाज में, कुछ इंटरटेनमेंट के वे में जैसी चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। मैंने YouTube पे देखा है, तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं जो ढेर सारी बेवकूफ़ियों वाली बात करते हैं या हरकतें करते हैं और उनके मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोवर हैं। तो यही सोच कि मैं भी थोड़ा सा बेवकूफ़ बनने की कोशिश करता हूँ। और बात तो गंभीर ही है, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा बेवकूफ़ाना कह सकते हैं रहेगा। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि चुक चुक के चाचा ने चुक चुक की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहाँ एक ही शब्द की या वर्ड की बार बार आवृत्ति हो और उसका अर्थ और मीनिंग भी एक हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके ठीक विपरीत कनक कनकते शवगुनी माँ दकता अधिकाय, ये खाए बौराए जग वो पाए बौराए। यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ कनक कनक दो बार यूज हुआ है। एक कनक का मतलब सोना होता है, स्वर्ण, और दूसरे कनक का मतलब धतूरा होता है, जो एक नशीला कह सकते हैं फल है। तो जैसे अधिक पैसा हो जाने पे आदमी पागल हो जाता है, अहंकार में डूब जाता है, उसे लगता है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो गया है, वो किसी को अपमानित कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और सेम वही टाइम होता है, सेम उसी तरह से धतूरा पी लेने के बाद एक व्यक्ति मदमस्त पागल सा हो जाता है, उसे अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे सोना अधिक पा जाने वालों को, यानी धन अधिक पा जाने वालों का अपने मस्तिष्क से नियंत्रण खो जाता है, ठीक वैसे ही नशे में जब व्यक्ति अत्यधिक नशे में हो जाता है तो वो भी अपने मस्तिष्क से नियंत्रण खो देता है। ये दोनों एक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो खैर, यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन जो है, जो हमारे जीवन है और जो जीवन में हमारे कार्य हैं, जो हमारी बातचीत है, जो हमारी भाषा है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे दर्शन हैं, वो अनुप्रास अलंकार की तरह नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि पूरा जीवन हम एक ही रटी रटाई भाषा का इस्तेमाल करें, एक ही रटी रटाई राह पे पूरी ज़िंदगी बिताए चले जा रहे हैं 10 to 4 वाले स्टाइल में। तो ज़िंदगी थोड़ी सी यमक अलंकार की तरह होनी चाहिए कि शब्द भले ही एक हो, तरीका भले ही एक हो, रूटीन भले ही एक हो, लेकिन अर्थ थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि ज़िंदगी के जो मोमेंट हैं उनको जीना चाहिए अलग अलग ढंग से। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि ज़िंदगी यमक अलंकार की तरह होनी चाहिए। हमारे हर कार्य का अलग अलग मतलब होना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है उन लोगों की बड़ी तीखी आलोचना करते हैं जो अपने विचारधारा को कंट्राडिक्ट करते हैं। यानी कि 5 साल पहले उन्होंने कुछ और कहा था और आज उसी मुद्दे पर वो कुछ और कह रहे हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, ये 5 साल पहले इसकी विचार ये बात कह रहा था, आज ये बात कह रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि कंट्राडिक्शन जो होता है वो इस बात का प्रमाण है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप चलायमान हैं, आप चल रहे हैं, आप सीख रहे हैं कुछ नया नया। 5 साल पहले जिस मुद्दे को लेकर, जिस विषय को लेकर आपके विचार कुछ और थे, 5 साल बाद जब आपने और अच्छी शिक्षा ग्रहण की और अनुभव प्राप्त किए और कुछ सीखा, तो हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि 5 साल पहले इस मुद्दे को लेकर जो मेरा विचार था वो गलत था, असल में तो ऐसा होना चाहिए। तो आदमी कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट करना मैं कहूँगा बेहतरीन चीज़ है। ये एक प्रमाण है कि व्यक्ति लगातार नदी के जल की तरह आगे बढ़ रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, वो सड़ा हुआ नहीं है। तो
ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी जो है अनुप्रास अलंकार की नहीं, अनुप्रास अलंकार की तरह नहीं बल्कि यमक अलंकार की तरह होनी चाहिए। तो बस वीडियो बहुत बड़ा नहीं करता हूँ आजकल, शायद लोगों के पास समय नहीं है कि इतनी लंबी लंबी बेवकूफ़ियाँ सुने लोग, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है कि न तो लोग लाइक करना पसंद कर रहे हैं, न तो सब्सक्राइब करना पसंद कर रहे हैं। तो आज जाते जाते ये भी कहूँगा कि अगर मेरी बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब मुझे करें, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल रजिस्टर नहीं हो पाया है। यूट्यूब पे रजिस्टर होने की मिनिमम जो अर्हता है वो है 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम एंड 4000 आवर ऑफ व्यूअरशिप, यानी 4000 घंटे की व्यूअरशिप हो और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो, तब जो है कोई यूट्यूब चैनल रजिस्टर होता है। ठीक है, तो मैं मित्रों से उम्मीद करूँगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे आप। कुछ उल्टी सीधी, कुछ बहकी बहकी सी बातें करता हूँ, लेकिन एक चीज़ के लिए आश्वस्त करूँगा कि हर्ट नहीं करूँगा आपको कभी। मेरी बातें अच्छी भले न लगे लेकिन बुरी भी नहीं लगेंगी। तो थैंक यू मित्रों, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। ईश्वर करे आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ, समृद्धि, शांति और सबसे महत्वपूर्ण खुशी के लिए ही हम सब कुछ करते हैं। एक व्यक्ति चाहे वो गलत करे या सही करे, उसका अल्टीमेट गोल खुशी ही होता है। कोई व्यक्ति अपराध करके धन कमाता है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल धन कमाना ही नहीं बल्कि धन कमा के खुशी की चीज़ों को अर्जित करना और उससे खुश होना है। भले ही वो रास्ता गलत हो, उस रास्ते से अल्टीमेट खुशियाँ न मिलती हों, क्षणिक खुशियाँ मिलती हों, अस्थाई खुशियाँ न मिलती हों, लेकिन प्रयास सबका खुशी के लिए ही होता है। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, प्रकृति से प्रार्थना करूँगा कि आप सबके जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू, सी यू अगेन।